हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सबका वेलकम है वृंदावन सखी में। आई होप आप सब खुश होंगे, बढ़िया होंगे और हमारी तरह ठाकुर जी की सेवा में मदमस्त होंगे और ठाकुर जी की कृपा का अनुभव भी कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम इस विषय में बात करेंगे कि अगर आपके घर में लड्डू गोपाल जी हैं या आप लड्डू गोपाल जी को लेने जा रहे हैं, गोपाल की सेवा करना चाहते हैं, तो ये 10 बातें आपके लिए कितनी आवश्यक है, इस बातों को आप पहले जान लें गोपाल जी की सेवा करने से पहले। तो आइए इसी विषय पे आज हम बात करेंगे। तो देखिए, लड्डू गोपाल जी को आप प्रेम करते हैं, घर में अगर तो आपके लड्डू गोपाल जी हैं या फिर नहीं है तो आप लेने जा रहे हैं, तो सबसे पहले बात आप एक जान लें कि किसी को देखा देखी आप गोपाल जी घर में ना लाएं कि हाँ उसने सेवा करते हैं, मुझे बड़े अच्छे लगते हैं, मैं तो ला रही हूँ, या उसने जब से गोपाल जी रखे हैं उनका ये काम चल पड़ा है तो मैं लेके आ रही हूँ। तो यानी आप गोपाल जी जब लाएं, मन से लाएं, भाव से घर में लाएं और गोपाल जी का स्वागत करें, दिल से करें गोपाल जी का स्वागत। और दूसरा, अगर मैं आपसे बार बार कह रही हूँ, अगर आप सेवा करने योग्य हैं, आप सेवा कर सकते हैं, तो ही गोपाल जी को लाएं। और ये ना हो कि हाँ गोपाल जी ले हैं और गोपाल जी साइड पे बैठे हैं, बस ठीक है शोपीस बन के बैठे हुए हैं, आप सेवा उनकी कर नहीं पा रहे हैं, फिर आप 2 दिन 4 दिन तो शौक शौक से गोपाल जी की सेवा करें और बाद में गोपाल जी बेचारे अलग और आप अलग, आपके पास समय नहीं है गोपाल जी को देखने का। तो अगर आप सेवा करने योग्य हैं तो ही गोपाल जी लाएं, वरना गोपाल जी आप ना लाएं। और तीसरी बात, ये बात विशेष है, आप इस बात को देखें और ये ध्यान देने योग्य बात है कि जब भी आप गोपाल जी लाने जा रहे हैं, गोपाल जी को खरीदने जा रहे हैं, तो इस बात का विशेष ध्यान रखें कि उनका साइज़ आप पहले चूज़ कर लें कि आपको किस साइज़ का। कोई मार्केट में हर साइज़ के गोपाल जी मिलते हैं, छोटे से लेकर बड़े साइज़ तक हर साइज़ के गोपाल जी मिलते हैं। तो जिसकी सेवा करनी आपको सरलता से हो, वैसे तो गोपाल जी की सेवा सेम ही होती है, पर फिर भी कई बार क्या होते हैं, हम छोटे गोपाल ले आते हैं, जब हम ड्रेस डालते हैं ड्रेस नहीं डलती है, वो लटक लटक के गिर जाती है, मुकुट डालते हैं तो मुकुट नीचे गिर जाता है, तो फिर बाद में दिक्कत होती है, फिर हम जाते हैं फिर बड़े ले आते हैं, फिर छोटे पड़े रह जाते हैं, बड़े को देखते रहते हैं। तो इस बात का पहले विशेष ध्यान रखें, जब भी गोपाल जी लेने जाएं तो आप गोपाल जी अगर बड़े नहीं रखना चाहते हैं, मान लीजिए आप बड़े नहीं सेवा करना चाहते हैं, वैसे तो गोपाल जी जितने बड़े हों उतना उनका रूप रंग निखर के आता है। जब आप श्रृंगार करते हैं तो रूप, आप देखिए मेरे सामने गोपाल जी बैठे हैं, बड़े हैं, तो यानी बड़े गोपाल जी की जब आप रूप रंग देखते हैं, जब उनका श्रृंगार करते हैं तो रूप बहुत निखर के आता है। तो अगर मान लीजिए आप इतने बड़े गोपाल जी नहीं रखना चाहते हैं, आपकी इच्छा के ऊपर है, तो कम से कम मीडियम साइज़ के गोपाल रखें। आप कम से कम भी ना आप 8-10 नंबर के गोपाल जी रखें, क्योंकि जब आप गोपाल जी की सेवा करते हैं, या अगर छोटों में आप 6 नंबर से नीचे न रखें, छोटों में 6 नंबर और मीडियम साइज़ में 8-10 नंबर, फिर बड़े तो ये हैं ही हैं गोपाल जी। कम से कम इस साइज़ के गोपाल जी रखें कि जब आप इनका श्रृंगार करें तो जो श्रृंगार है वो अच्छे से हो सके। और अगली बात ये है कि आप देखें, गोपाल जी को अगर आप घर में रखते हैं तो जैसे गोपाल जी का स्नान कराना भी आवश्यक होता है, तो गोपाल जी को, हाँ सर्दी है तो बात अलग है, सर्दी में छोटे से बालक हैं, ज़्यादा नहलाने से उनको ठंड लग जाती है, लेकिन अब गर्मी है, कई लोग क्या करते हैं गोपाल जी को एक ड्रेस डाल देते हैं और महीनों महीनों वो ड्रेस पड़ी रहती है, ना गोपाल जी को स्नान करते हैं ना कुछ करते हैं, बस एक बार जो बांध दिया वो बांध दिया, जो एक बार डाल दिया। ये कार्य ना करें आप। तो आपको इन बातों का विशेष ध्यान रखना है। और अगली बात जो मेन है, जब आप गोपाल जी का स्नान कराएं तो इस बात का भी आप विशेष ध्यान रखें कि गोपाल जी को, लड्डू गोपाल जी को यानी ठाकुर जी को गंगा जल से अभिषेक नहीं होता है। अगर आपके घर में यमुना जल है तो बहुत अच्छी बात, अगर यमुना जल नहीं, आप पंचामृत से स्नान करा सकते हैं, आप सिंपल जल से स्नान करा सकते हैं। और अगर यमुना जल ना हो तो मैंने उसके भी बारे में एक वीडियो बना रखा है कि आप जब वृंदावन जाएं तो वृंदावन से यमुना की रज ले आएँ, थोड़ी सी रज आप गोपाल के नहाने के पानी में डाल दें तो वो यमुना जल बन जाता है। तो आप गंगा जल से स्नान ना कराएं, यमुना जल से करा सकते हैं। मान लीजिए यमुना जल भी आपके पास उपलब्ध नहीं है तो कोई बात नहीं, आप सिंपल जल से, पानी से भी आप ठाकुर जी का स्नान करा सकते हैं। और विशेष बात जो मैंने पहले भी आपको कही, ठाकुर जी के वस्त्र रोज बदलें। रोज क्या, दिन में 2 बार 3 बार भी बदल सकें तो आपकी इच्छा के ऊपर है। मान लीजिए इतना नहीं कर सकते हैं तो कोई बात नहीं, दिन में 1 बार तो गोपाल के वस्त्र आप जरूर बदलें, गोपाल जी का आप श्रृंगार करें। तो ये बात मानने और जानने योग्य है। और मेन बात, ठाकुर जी के श्रृंगार में
वंशी और जो मोर पंखी है वो जरूर लगाएं, क्योंकि बिना वंशी के और बिना मोर पंख के ठाकुर जी का जो श्रृंगार है वो संपूर्ण नहीं होता है, वो अधूरा हो जाता है। तो बंसी मोर पंख जो है गोपाल के पास, गोपाल के श्रृंगार में जरूर रखें। और अगली बात, आप इत्र सेवा गोपाल की जरूर करें। ठाकुर जी को जो इत्र है अति प्रिय है, सुगंधी गोपाल को अति प्रिय है। और आप जानते हैं कि इत्र से तो ठाकुर जी की मालिश होती है, तो आप इत्र सेवा जरूर करें। और फिर आप जो ठाकुर जी के बर्तन होते हैं, ये विशेष बात है, ये है कि जो गोपाल के बर्तन बनाए, आप भोग के बर्तन हैं वो अलग रखें। अपने खाने वाले बर्तनों में ठाकुर जी को आप भोग ना लगाएं। इस बात का आप विशेष ध्यान रखें कि इन चीज़ों का ध्यान रखना जरूरी है। और सबसे बड़ी बात, ठाकुर जी के भोग में लहसुन प्याज का उपयोग ना करें। बिना लहसुन प्याज का भोग आप ठाकुर जी को दें। और जब भोग लगाएं तुलसी दल अवश्य डालें, बिना तुलसी दल के ठाकुर जी भोग को नहीं ग्रहण करते। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, ये छोटे छोटे टिप्स हैं जो मैंने आपको दिए कि अगर आप गोपाल जी की सेवा करना चाहते हैं तो ये 10 बातों का आप अवश्य ध्यान दें। तो आई होप आपको पता लग गया होगा कि गोपाल जी की सेवा में ये कौन सी 10 बातें हैं जो जरूरी हैं। फिर भी अगर आपके मन में किसी प्रकार का कोई संशय हो, किसी प्रकार का कोई भी क्वेश्चन हो, तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं उसका उत्तर आपको दूंगी। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें। हरे कृष्णा, राधे राधे।